आज की ये कहानी हमसे आरोही ने शेयर की है, उसके लिए उनका धन्यवाद। ये हम सबके लिए एक कहानी हो सकती है, लेकिन आरोही के लिए एक खौफनाक अनुभव था। अगर आपके साथ या आपके जानने वालों के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप भी हमसे शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ऊपर स्क्रीन पर है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। कुंदनबाग कॉलोनी के घर में 4 लोगों का एक परिवार था। उसमें एक माँ, पिता और 2 बेटियां रहती थी। बताया जाता है कि एक दिन पिता घर से निकल गए और फिर कभी नहीं लौटे। उसके बाद से उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। कुछ पड़ोसियों के अनुसार माँ और बेटियां बहुत अजीब थीं। बेटियां खून से भरी बोतल लेकर घर के बाहर खेलती थीं। पड़ोसियों को भी घर के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। यह 2002 के एक कांड की वजह से यह तब की एक बड़ी खबर बन गई। वो कांड हम वीडियो में आपको आगे बताएंगे। और उसके बाद इस घर पर ताला लगा दिया गया। अब कुंदनबाग हाउस एक वीरान संपत्ति है जहां बिजली की आपूर्ति नहीं है। तो फिर हर रात पहली मंजिल पर रोशनी कैसे दिखाई देती है? खैर, यह बात किसी को नहीं पता और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। कई भूतिया स्थानों की तरह कुंदनबाग भूतिया घर की कहानी भी काफी चर्चित है। कुछ लोग दृढ़ता से कहते हैं कि यह कहानी अन्य लोगों को इसे खरीदने से रोकने के लिए बनाई गई थी। कई लोग कहते हैं कि यह भूतिया है और उन्हें कुछ अजीब अनुभव हुए हैं। पास के इलाके के एक निवासी ने कहा कि वह और उसका दोस्त कुंदनबाग हाउस गेट के सामने एक दुर्घटना का शिकार हो गए। उन्होंने कहा कि यह अजीब था कि जैसे ही वह उस लेन में दाखिल हुए, उनकी बाइक की हेडलाइट बंद हो गई। उसका दोस्त जो विपरीत दिशा से आ रहा था वो उससे टकरा गया, क्योंकि उसके पास आते ही उसकी बाइक की हेडलाइट भी बंद हो गई। कहानियों के इन संस्करणों ने लोगों को संपत्ति पर नजर डालने से नहीं रोका है। अब तो पुलिस भी इलाके में गश्त करती है और जो कोई भी गेट के अंदर घुसने या उपद्रव मचाने की कोशिश करता है उसे पकड़ लेती है। जो भी हो, हम वास्तव में नहीं जानते कि यह एक संपत्ति विवाद है या वास्तव में एक भूतिया हवेली है। हालांकि यह सच है कि कुछ लोगों ने इस घर के आसपास अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया है। यहां तक कि अगर आप शाम के समय यहां से गुजरते हैं तो कुंदनबाग हाउस रोड भी डरावनी लगती है। लगातार सन्नाटा, ऊंचे पेड़, एक बड़ा गेट और मंद रोशनी वाली स्ट्रीट लाइट इसे रहस्यमय बनाती है। कुंदनबाग एस्टेट आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। सूना घर लोगों में काफी उत्सुकता पैदा करता है, इसलिए इसे भारत के शीर्ष भूतिया स्थलों में से एक माना जाता है। आज की कहानी कुंदनबाग हॉन्टेड हाउस की है, जो कि हैदराबाद में है। इस घर से टूरिस्ट लोगों का काफी समय से अट्रैक्शन रहा है। पॉश एरिया में है यह घर, और यह घर एक बहुत ही अमीर आदमी वशिष्ठ नारायण सिंह का है, जिनके मरने के बाद इस घर में बहुत ही ज्यादा अजीब सी, सुपरनैचुरल और बहुत चीजें हो रही हैं। पर यह कहानी शुरू होती है 2002 में, वो भी एक चोर से, जिसका नाम था मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद कई दिनों से वशिष्ठ नारायण के इस बंगले पर नजर रख रहा था। यह घर बहुत ही सुंदर था। पॉश एरिया में होने की वजह से साजिद को पता था कि यहां बहुत सारा पैसा, गहने और वैल्यूएबल चीजें मिलेंगी, तो साजिद ने इस घर को लूटने का प्लान बनाया। उसने अपने पास एक चाकू और एक बैग लिया और इस घर में पीछे वाले खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश की। इस चोर को पता था कि यहाँ के लोग ज्यादा चलते फिरते नहीं है, क्योंकि उसने कभी भी इस घर में ना तो किसी को आते हुए देखा था और ना ही कभी बाहर जाते हुए देखा था। साजिद ने पहले ग्राउंड फ्लोर को टटोला, पर उसे वहां जेवरात या पैसे नहीं मिले, तो उसे लगा शायद बेडरूम ऊपर है और वहां ही इन लोगों ने जेवर रखे हैं। तो वो अपने हाथ में चाकू लेकर सीढ़ियों से ऊपर वाले फ्लोर में जाने लगा। वो किसी पर हमला करने को भी तैयार था, क्योंकि उसके मन में सिर्फ लालच था। पर जैसे ही साजिद बेडरूम के पास पहुंचा, उससे एक अजीब सी बदबू आई। ये बहुत बुरी और सड़ी हुई सी बदबू थी। फिर इसने वो बेडरूम का दरवाजा खोला और देखा कि बेड पर 3 लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वो डर के मारे पीछे दीवार से चिपक गया। इन लोगों को मरे हुए काफी टाइम हो गया था, क्योंकि उनसे बदबू आ रही थी और ये बॉडीज अब डिस्पोज होने लगी थी। चोर सबसे पहले तो घर से बाहर भागा, पर फिर उसने सोचा कि मैं अब क्या करूं? अगर किसी ने मुझे इस हालत में देख लिया, चोरी के चक्कर में नहीं बल्कि खून के चक्कर में मुझे सजा सुनाई जाएगी। तो इस चोर ने यह डिसाइड किया कि मैं खुद पुलिस के पास जाकर इन लोगों की रिपोर्ट बता देता हूं। और रात में ये चोर पुलिस के पास चला गया था। जब साजिद ने पुलिस को यह सब बताया तो पुलिस ने उसे ही कातिल समझकर गिरफ्तार कर लिया। वो बार बार बोलता रहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज आप मुझे जाने दो। फिर भी पुलिस ने उसकी एक बात नहीं सुनी, तो पुलिस की एक टीम ने फौरन साजिद को लेकर इस घर में जाने का प्लान बनाया। उन्होंने घर में एंटर करा और देखा कि सच में बेडरूम में 3 लाशें हैं और उनसे बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। वो भी रात का टाइम था और डेड बॉडी देखकर तो कोई भी डर जाता है, पर यहां तो 3 लोगों की बॉडी बेड पर थी। बॉडीज बहुत ज्यादा डिस्पोज हो गई थी, फूल गई थी, तो ये पता कर पाना मुश्किल था कि ये लोग कौन हैं। पर पुलिस ने बॉडीज को जांच के लिए फॉरेंसिक के पास भेज दिया। अब पुलिस वालों के दिमाग में यह था कि इसी आदमी ने इन्हें मार दिया है और यह सब कुछ शायद 4-5 दिन पहले हुआ होगा।
फिर गिल्ट की वजह से ये सब कुछ हमें बताने हमारे पास खुद आ गया है। पर जब इन बॉडीज की रिपोर्ट आई तो पुलिस भी बहुत शौक में थी। इन तीनों की मौत 4-5 दिन पहले नहीं बल्कि कई महीने पहले हुई थी। यह इन्फॉर्मेशन बैकअप करने के लिए पुलिस को उनके घर से जो लास्ट न्यूज़पेपर मिला था उसकी डेट थी 21 जून 2002 की। सो इस न्यूज से ही पुलिस ने और फोरेंसिक ने यह निष्कर्ष निकला कि इन तीनों की मौत 21 जून 2002 के आसपास हुई थी। पर ये कैसे मरे, किसने इन्हें मारा या फिर इनका मोटिव क्या था, यह अभी पुलिस को नहीं पता था। रिपोर्ट में यह था कि इन लोगों ने जहर लेकर अपने आप को मार दिया है। मतलब ये अपनी मर्जी से ही मरे थे। और जब पुलिस ने भी घर छाना था तो उन्हें बेडरूम के पास एक फिनाइल की बोतल मिली थी। पर उसके साथ ही साथ पुलिस को इस घर में अजीब से तंत्र मंत्र और काला जादू जैसी चीजें भी मिली थी। कुछ लोग बोलते हैं कि जहां उनका बेडरूम था, बेडरूम के ठीक नीचे वाले रूम की सीलिंग पर अजीब सा एक पैटर्न बना हुआ था जो कि सूखे खून सा लग रहा था। सबकी अलग अलग कहानियां थी। कुंदन बाग के इस घर को लेकर पुलिस की गाड़ियां देखकर और एम्बुलेंसेस बाहर खड़ी देखकर आसपास के लोग पूछने लगे और फिर किसी एक आदमी ने उन सबको बता दिया कि अंदर ऐसे ऐसे हुआ था। 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अब कुंदन बाग के लोग और उनके सारे पड़ोसी शांत थे। सब डर गए थे और सोचने लगे थे कि ये हुआ तो क्या हुआ। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि ये लोग कुछ महीने पहले मरे हों। क्योंकि जब पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की तो पड़ोसियों ने बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये कुछ महीने पहले मरे हो, क्योंकि हमने इन्हें कल ही देखा था। कुछ लोग बोल रहे थे खाना खाने के बाद ये टहलने बाहर आते थे, और कुछ ने बोला कि इनके कमरे की लाइट की वजह से इन्हें घर के अंदर ही कुछ दिनों पहले देखा था। पुलिस ये सबको सुन तो रही थी, उन्हें डर भी लग रहा था। पर ऐसा हो कैसे सकता है कि जो लोग 3 महीने पहले मरे हो उन्हें यह पड़ोसी कुछ दिन पहले अपने ही घर में देख रहे हो। पुलिस ने फिर पूछा कि यहां आखिर रहता कौन था, तो पड़ोसियों ने बताया कि इस घर में 3 लोग रहते थे, एक मां और 2 बेटियां, और ये तीनों ही बड़े अजीब से थे। जो इस घर के असली मालिक थे उनका नाम विश्वनाथ था, और उनकी मौत के बाद से ही इस घर में अजीब अजीब सी चीजें होने लगी थी। पड़ोसियों ने बताया कि विश्वनाथ जी भी बड़े अजीब से आदमी थे। इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी वो बहुत ही बड़े कंजूस थे। उनके घर में बस वो और उनका बटलर अब्दुल रहता था, और अब्दुल ने कई बार बोला था कि सर ये घर अब टूट रहा है, ये घर अब पुराना हो रहा है, इसीलिए इसकी मरम्मत कराने की जरूरत है। तब भी इस घर को ठीक कराने के लिए विश्वनाथ जी अपनी जेब से 1 रुपया नहीं निकालते थे। विश्वनाथ की मौत के बाद यह घर उनके बेटे का हो गया। उसे इंडिया में रहने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, उसे तो अमेरिका में रहना था, इसलिए वो ये घर किराए पर देने के लिए तैयार था। पर आसपास के लोगों ने यह देखा था कि विश्वनाथ की मौत के बाद यहां जो भी आता था उसके साथ अजीब सी चीजें हो रही थीं। या तो वो लोग अचानक घर छोड़कर चले जाते, या फिर उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता जिससे उनके लिए ये घर छोड़ना एक मजबूरी बन जाती थी। इन सब के बीच काफी टाइम बाद ये एक कपल इस घर में आया। पहले तो ये लोग भी नॉर्मल थे, इनकी शादी भी हो चुकी थी, पर यहां रह रहे लड़के को यह नहीं पता था कि उसकी बीवी मेंटली अनस्टेबल है। उसे लगा शायद नई नई शादी हुई है, इसलिए यह ऐसा बिहेव कर रही है। जब बच्चे हो जाएंगे तो शायद यह ठीक हो जाएगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उसकी हालत और भी खराब हो गई थी। इन दोनों की 2 बेटियां पैदा हुईं और फिर भी इसकी बीवी की हालत ठीक नहीं हो पा रही थी। तो इस बाप ने अपने बच्चों को अपनी मां के पास इस ही घर में छोड़ दिया था, और वो डिवोर्स लेके हैदराबाद से कहीं बाहर मूव हो गया। पर डिवोर्स के बाद ये औरत कुछ पागल सी हो गई थी। वो देर रात को इस घर के चक्कर काटती थी, कभी कुछ बड़बड़ाते हुए, तो कभी आधी रात में हाथ में कैंडल लेते हुए। कभी उसकी बेटियों के हाथ पर खून लगा रहता था, तो कभी वह चुपचाप घर की तरफ मुंह करके बैठे रहते हैं, जैसे कि वो किसी की आवाज सुन रहे हो। बल्कि एक पड़ोसी ने तो 2 दिन पहले ही इस औरत को अपनी कार के बगल में खड़ा देखा था, जहां इन बच्चों की मां खाली आंखों से अपने बच्चों की तरफ देख रही थी, जो कि कार के अंदर बैठे थे और अपना सर घुमाकर पीछे मुड़कर सड़क की तरफ चल रहे लोगों को देख रहे थे। मुझे ये कहानी बताते हुए डर लग रहा है, क्योंकि ये सब चीजें हम मूवीज में देखते हैं। मुझे नहीं लगता था कि ये असल जिंदगी में भी हो सकता है, पर हमारे देश में भी ये सब कुछ हुआ था। और एक और चीज बताना मैं भूल गया था यहाँ पर, कि जब पुलिस ने यहाँ एंट्री करी थी तो इस घर की दीवारों पर कुछ खून के छींटे मिले थे ना। वो ये चीज क्लियर नहीं है कि ये खून के छींटे उस दीवार पे कितने दिन से है, या फिर ये खून ही था, या फिर कोई रंग। पर बहुत से लोगों ने ये खून के धब्बे उस दीवार पर देखे थे। तो इन सब गवाहों को सुनकर पुलिस इस नतीजे पर पहुंच गई कि इस घर में रहने वाले लोगों की दिमागी हालत सही नहीं थी, और उन्होंने प्रेशर में आकर फिनाइल पीकर अपनी जान ले ली थी। परंतु 2 पड़ोसियों का यह मानना नहीं था। उन लोगों ने पुलिस को बोला कि आपकी स्टेटमेंट गलत है। फिर भी पुलिस ने यही कहा कि यह सब कुछ महीने पहले ही मरे हैं, और इस इंस्पेक्शन के बाद कुंदन बाग का यह घर एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया।
लोग बाहर से अलग अलग स्टेट से इस घर को देखने आते हैं। इस मौत के कुछ महीनों बाद यहाँ सब कुछ ठीक हो गया था और जो पहले इस घर का खिंचाव था वो अब शांत हो गया था। तो 2002 में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस जगह को खरीद लिया, जहां वह एक नया रेजिडेंस बनाकर इसे बेचना चाहते थे, क्योंकि पुराने घर से तो कोई भी इस जगह को नहीं खरीदता। इसलिए उन्हें लगा कि अगर यहाँ पे नया घर हो तो शायद लोग इस जगह को खरीद लें और ये जगह बर्बाद ना जाए। पर 2002 के आखिर में जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो घर तोड़ने से पहले ही जो इंजीनियर्स इस घर में थे उनके साथ अजीब अजीब सी चीजें होने लगी। नए घर के कंस्ट्रक्शन के जो प्लान्स थे वो अचानक से फट गए और एक इंजीनियर तो इतना बीमार हो गया कि उसके नाक से खून आने लगा था। और फाइनली फिर एक रात को उन्हें इस घर की दीवार पर कुछ अजीब सा सिंबल दिखा। जो इंजीनियर्स यहां रह रहे थे वो वहां से भाग गए और फिर कभी भी इस घर को टच नहीं करा गया। और जब से कंस्ट्रक्शन साइट ने इस जगह को छोड़ा है तब से ही यह घर एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। हैदराबाद में इस घर में बहुत सारे घोस्ट हंटर्स आते हैं, लेकिन किसी को भी अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है। मुझे लगता है इस घर में कुछ सुपरनैचुरल पावर तो होगी, क्योंकि इतने सारे लोगों ने कहा है और पड़ोसियों ने भी बहुत कुछ कहा है। जो इतने साल से वहां रह रहे हैं तो पक्का कुछ ना कुछ होगा। यहाँ जो भी पैरानॉर्मल चीजें हुई वो सब के सब विश्वनाथ जी के मरने के बाद से शुरू हुई। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताएं। और भी ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है और आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो तो हमसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।